हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ऐसा लगता है ना कि बिहार में परीक्षाओं और धांधलियों का एक अटूट नाता बन गया है और ये नाता ना कभी टूटेगा ही नहीं। ये मामला है अभी जो एईडीओ का एग्ज़ाम चल रहा था बिहार में, उसके रिगार्डिंग, जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसके रिगार्डिंग, जहाँ जो एईडीओ का एग्ज़ाम में जाँच कर रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी उन पर थी, वही नकल करवाते पकड़े गए हैं। तो क्या पेपर लीक हो गया है बीपीएससी एईडीओ का? और आखिर ये जो साई एडुकेयर कंपनी है वो क्या है और इसका क्या काला सच है, आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पटना के एएन कॉलेज, जी हाँ दोस्तों, पटना के एएन कॉलेज में एईडीओ का एग्ज़ाम चल रहा था। परीक्षा के दौरान ही पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक अंशुप्रिया और एक रोशन। ये जो रोशन कुमार आप देख रहे हैं, ये है नालंदा का रहने वाले एक कैंडिडेट। जी हाँ, इन्होंने एग्ज़ाम दिया है एईडीओ का। और एक अंशुप्रिया जो परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक लेने वाली कंपनी की सुपरवाइज़र थी। तो हैरानी की बात यह है कि जिस अंशुप्रिया को यह चेक करना था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, और उसी ने अभ्यर्थी रोशन कुमार को उत्तर पर्ची यानी कि आंसर की पहुंचाई। रोशन के पास जी सीरीज जो क्वेश्चन बुकलेट होता है ना, तो जी क्वेश्चन सीरीज था और इसके आंसर्स इन्होंने इसे पहुंचा दिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रश्न पत्र लीक हो गया है एईडीओ का? तो केंद्राधीक्षक जो थे शैलेश कुमार, इन्होंने अपने बयान में केस दर्ज कर लिया। इन्होंने ऐसा बताया और कहा कि पुलिस ने दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्तरों की यह जो पर्ची है वो अंशुप्रिया के पास आखिर कहाँ से आई। इधर शास्त्री नगर के केबी सहाय हाई स्कूल से भी एक अन्य अभ्यर्थी नितिन राज को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, यानी गड़बड़ी जो है ना एईडीओ के एग्ज़ाम में, वो कई केंद्रों पर देखी गई है। ये केवल एक दो केंद्रों की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे केंद्रों पर एग्ज़ाम में गड़बड़ी देखी गई है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले खुलासे पर, और वो ये है कि जो साई एडुकेटर कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी को बीपीएससी ने बायोमेट्रिक का टेंडर दिया था। वह पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, यानी कि 15 अक्टूबर 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था। लेकिन बीपीएससी का तर्क यह है कि उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया अगस्त 2025 में ही पूरी कर ली थी। तो क्या एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इतना बड़ा काम देना सही था? पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस कंपनी ने और किन किन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया था। पुलिस ने अब बीपीएससी से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सवाल सिस्टम पर यह है कि आखिर कब तक मेहनती छात्र इन धांधलियों का शिकार होते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए या सिर्फ इन केंद्रों पर कार्यवाही काफ़ी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं बिहार की और भी खबरों के लिए, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।